तो वो तुम ही हो जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई है। तुम्हारी भलाई इसी में है, अपनी एफआईआर वापस ले लो, वरना तुम दोनों की कब्रें यहीं खुदवाऊंगा मैं। हाँ, मैंने एफआईआर दर्ज करवाया है। कब्र खुदवाएगा। तुम जैसे जालिम को वो सजा मिलनी चाहिए जिसके तुम हकदार हो। ना बच्चा देखते हो, ना बूढ़ा देखते हो, ना औरत देखते हो, हर किसी के ऊपर जुल्म करते हो। तुम्हें तो वो सजा मिलेगी ही मिलेगी जरूर। तुझे क्या लगता है कि तेरी एफआईआर कटवाने से मुझे सजा हो जाएगी, मैं जेल में चला जाऊंगा? अभी तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे सजा दे सके। और रही बात कानून की, कानून को तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ये तेरी भूल है कि तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे सकता। माना कि दुनिया में किसी से नहीं डरते तुम, पर याद रखो अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। तुमने बहुत जुल्म किया है। तुम दुनिया में तो जलील ख्वार बनोगे ही बनोगे, और रब जाने आखिरत में तुम्हारा क्या बनेगा। और सजा तो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा, ये याद रखना। मेरी फिक्र तुम छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? भाई, जालिम! नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई को मत मारना। नहीं 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 नहीं, मेरे भाई को मत मारना। तुम्हें सजा दिलवाने का बड़ा शौक है। अब मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, देखता हूँ मुझे कौन सजा देता है। नहीं मारना, नहीं नहीं नहीं, मत मारना मेरे भाई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक आपके भाई की बेहिसाब बख्शिश करे। लेकिन आपको एक भाइयों वाला मशवरा देता हूँ, वो बहुत बड़ा जालिम है। आप कोर्टों के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। बड़ी अजीब बात है एसएचओ साहब, मेरे भाई का कत्ल हुआ है, वो भी मेरे सामने, और आप कहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। पता नहीं तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो। एसएचओ साहब, मैंने एक और बंदे का कत्ल कर दिया है। हो सकता है उसका भाई आपकी तरफ एफआईआर लिखवाने आए, तो उसे जरा संभाल लीजिएगा। जी जी, आप बेफिक्र रहें, आपका काम हो जाएगा। बस आप पेमेंट तैयार रखें। बड़ी मेहरबानी आपकी। जब तक आप जैसे लोगों का हाथ हमारे सरों पर रहेगा, हमारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। आपका हिस्सा आपके घर पहुंच जाएगा, बेफिक्र रहें आप। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, पीछे हट जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। एसएचओ साहब, ये कैसी भलाई है? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस कातिल की तरफदारी क्यों कर रहे हो। बस बहुत हो गया। कैसे तुम एक शरीफ बंदे पर इल्जाम लगा सकती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसने तुम्हारे भाई को मारा है? इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है? उस जालिम ने मेरे आंखों के सामने बेदर्दी से मेरे भाई का कत्ल कर दिया, और तुम कहते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें पता नहीं कि भाई की गवाही कोर्ट में कबूल नहीं होती? ऊपर से मैं तुम्हें अंदर करूंगा किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाने के जुर्म में। मेरा दिमाग खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से। हाँ, चला जाता हूँ मैं, पर याद रखो तुम जुल्म का साथ दे रहे हो, जालिम की पुष्टपनाही कर रहे हो। एक ना एक दिन ये जुल्म की आग तुम्हें भी जला देगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, दफा हो जाओ। बच्चे, गाड़ी मेरे हवाले कर दो और चुपचाप घर जाकर दूध पीकर सो जाओ। उतरो नीचे। तुम्हें पता नहीं मैं किसका बेटा हूँ, मुझसे गाड़ी छीनोगे? मुझे पता है तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, और तुम जैसे बच्चों को मुझे अच्छी तरह सीधा करना आता है। अब चुपचाप गाड़ी मेरे हवाले करो, निकलो यहाँ से। रुको, मैं अबू को फोन करता हूँ।
एसएचओ साहब, ये एसएचओ का बेटा है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि जुल्म का साथ देने से या जुल्म को ना रोकने से जुल्म बढ़ जाता है और माहौल तबाही के करीब पहुंचता है। फिर वो तबाही सबको बर्बाद करता है। इसलिए अगर तबाही से बचना है तो जालिम के लिए सहारा नहीं बल्कि जालिम के लिए कहर बनो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल यासिर एंड फ्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरा।